घराना गायकी अथवा गायन शैली से घराने का निर्माण होता है। एक गायक ने कुछ शिष्य तैयार किए, उन्होंने कुछ अन्य शिष्य तैयार किए। इस प्रकार शिष्यों की पीढ़ी आगे चलती गई, जिसे घराना कहा गया। घराना का तात्पर्य है कि कुछ विशेषताओं का पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाना, अर्थात गुरु शिष्य परंपरा को घराना कहते हैं। मध्यकाल में देशी रियासतें बन गई, जहां घरानों का जन्म और विकास हुआ। तानसेन के पूर्व कोई घराना नहीं मिलता। मुगलों के हार और ब्रिटिश राज की स्थापना में छोटी छोटी देसी रियासतें बन गई थी। प्रत्येक रियासत में कुछ गायक वादक अवश्य होते थे, जिन्हें राजा को गायन वादन सुनाकर खुश करना पड़ता था और बदले में उन्हें राजा से पूर्ण आश्रय मिलता था। वे बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजारते और जब कभी कोई शिष्य उनसे सीखने जाता तो उसे सिखाने में कतराते। केवल वही शिष्य काफी दिनों तक लगे रहने के बाद थोड़ा बहुत सीख पाता था, जो उस्ताद की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता था। शिष्य पर उस्ताद की बड़ी निगरानी रहती, न तो उसे किसी अन्य गायक को सुनाने की आज्ञा रहती और न बिना उस्ताद की आज्ञा के वे कहीं गा पाता। उस समय रेडियो, संगीत सम्मेलन आदि का प्रचलन नहीं था। इस नियंत्रण का परिणाम अच्छा भी था और बुरा भी। अच्छा इस दृष्टि से कि शिष्य पर बाहरी प्रभाव न पड़ता और उसके बहकने की गुंजाइश न रहती। बुरा इस दृष्टि से कि कभी-कभी अयोग्य गुरु के पंजों में फंसकर वह अपने को नष्ट कर देता। तानसेन के वंशजों से घराने का निर्माण माना जाता है। उनके पुत्रों के वंशज सैनिये कहलाए, जो ध्रुपद गाते थे और बीन बजाते थे। उनकी पुत्री की वंशज बानिये कहलाए, जो ध्रुपद गाते थे और रबाब बजाते थे। आजकल ख्याल के मुख्य 7 घराने माने जाते हैं: ग्वालियर, आगरा, जयपुर, पटियाला, किराना और अल्लादिया खान का घराना। ग्वालियर घराना स्वर्गीय नत्थन पीर बख्श इस घराने के जन्मदाता माने जाते हैं। उनके 2 पुत्र कादर बख्श और पीर बख्श थे। कादर बख्श तो ग्वालियर नरेश स्वर्गीय दौलत राव जी महाराज के यहाँ नियुक्त थे। कादर बख्श के 3 पुत्र हुए, हद्दू, हस्सू व नत्थू खान। इन लोगों ने संगीत जगत में बड़ा नाम कमाया। नत्थू खान को उनके चाचा पीर बख्श ने गोद ले लिया था। हस्सू खान के पुत्र गुले इमाम खान थे तथा उनके पुत्र मेहदी हुसैन खान थे। इस परंपरा में बाल कृष्ण बुआ, ईचलकर जिनकर, वासुदेव जोशी एवं बाबा दीक्षित थे। बाल कृष्ण बुआ के शिष्य पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर थे, जिन्होंने संगीत के प्रचार में बड़ा हाथ बटाया। स्वर्गीय विनायक राव पटवर्धन, स्वर्गीय वी.एन. कलास्कर, स्वर्गीय वी.एन. ठकार, स्वर्गीय ओंकार नाथ ठाकुर, स्वर्गीय नारायण राव व्यास आदि इस परंपरा के गायक थे। हद्दू खान के पुत्र थे रहमत खान और मोहम्मद खान। शिष्यों में इंदौर के रामा भाव तथा विष्णु पंत प्रमुख थे। नत्थू खान के तदक पुत्र उस्ताद निसार हुसैन खान थे, जिन्होंने संगीत जगत में बड़ा नाम कमाया। नत्थू खान के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मित्र के लड़के निसार हुसैन को गोद ले लिया, जिन्हें संगीत की अच्छी शिक्षा दी। निसार हुसैन की शिष्य परंपरा में शंकर राव, पंडित भाऊराव जोशी, पंडित बाल कृष्ण बुआ बाझे, राजा भैया मूछ वाले, मुश्ताक हुसैन इत्यादि थे। शंकर राव पंडित के पुत्र पंडित कृष्णराव शंकर थे तथा शिष्य स्वर्गीय राजा भैया मूछ वाले थे। ग्वालियर घराने की विशेषताएं: ध्रुपद अंग के ख्याल, जोरदार तथा खुली आवाज, बहलावा से विस्तार, गमक का प्रयोग, सीधी तथा सपाट तानों का विशेष प्रयोग, लयकारी और कभी कभी लड़तंत्र, ठुमरी के स्थान पर तराना गायन, तैयारी पर विशेष बल, ये सभी ग्वालियर घराने की विशेषताएं थी। आगरा घराना आगरा घराने का विशेष संबंध ग्वालियर घराने से है, इसलिए बहुत सी बातें आपस में मिलती जुलती है। इस घराने के प्रवर्तक हाजी सुजान थे। आगे चलकर इस घराने का प्रचार घग्गे खुदाबख्श द्वारा हुआ। वे ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श के शिष्य बन गए और उनके ख्याल गायकी की शिक्षा ली और फिर आगरा चले गए। इस प्रकार ग्वालियर घराने की विशेषताएं आगरा चली गई। खुदाबख्श और जग्गू खान भाई भाई थे। जग्गू खान के पुत्र नत्थन खान को संगीत शिक्षा घग्गे खुदाबख्श के पुत्र गुलाम अब्बास खान से प्राप्त हुई। गुलाम अब्बास खान स्वर्गीय उस्ताद फयाज खान के नाना थे। फयाज खान आगरा घराने के रत्न माने जाते थे। नत्थन खान की गायिका का प्रभाव फयाज खान पर पड़ा। फयाज खान के शिष्यों में शराफत हुसैन और लताफत हुसैन प्रमुख थे, जो आगरा घराने के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आगरा घराने की विशेषताएं: ग्वालियर घराने की तरह खुली किंतु जबादारिक आवाज, ध्रुपद के समान ख्याल में भी नूम तोम का आलाप, स्वरों उच्चारण में जबड़े का प्रयोग, बंदिशेदार चीजें, बोल तानों की विशेषताएं,
ख्याल के अतिरिक्त ध्रुपद, धमार और ठुमरी में प्रवीणता, लय ताल का विशेष अधिकार। जयपुर घराना, इनका जन्मदाता मोहम्मद अली खान, प्रवर्तक मंडरंग, जो कुछ लोगों का मानना है। मोहम्मद अली खान मंडरंग के वंशज माने जाते थे। मोहम्मद अली खान का पुत्र आशिक अली खान, जो सितार बजाते थे। आशिक अली खान के शिष्य G.N. गोस्वामी, मुश्ताक अली, अनवरे बेगम, रसूलन बाई। जयपुर घराने की विशेषताएं: गीत का संक्षिप्त बंदिश होना चाहिए, वर्त ताने तथा छोटी छोटी तानों से आलाप की बढ़त होनी चाहिए, आवाज लगाने का अपना ढंग होना चाहिए, खुली आवाज का गायन हो, स्वर सौंदर्य तथा विशेष बल होना चाहिए। पटियाला घराना, इस घराने को अलिया, जिन्हें अली बख्श कहते थे, तथा फत्तू, जिन्हें पते अली कहते थे, इन दोनों भाइयों ने चलाया। कुछ लोगों का विचार है कि इनके पिता बड़े मियाँ कालू खान ने इस घराने की नींव डाली। इन दोनों भाइयों ने जयपुर की गोरखी बाई, वैरम खान तथा तानरस खान से शिक्षा प्राप्त की थी और पटियाला घराने को आगे बढ़ाया। इस घराने का प्रतिनिधित्व बड़े गुलाम अली खान व उनके पुत्र मुनव्वर अली कर रहे थे। बड़े गुलाम अली खान को अपने चाचा काले खान से शिक्षा मिली। बड़े गुलाम अली के पिता अली बख्श और चाचा काले खान को बड़े मियाँ कालू खान से शिक्षा प्राप्त हुई। काले खान को फतेह अली द्वारा भी शिक्षा मिली थी। इस समय जगदीश पंडित तथा अजय चक्रवर्ती इस घराने के अच्छे गायक थे। पटियाला घराने की विशेषताएं: ख्याल की कलापूर्ण बंदिश किंतु संक्षिप्त ख्याल, अलकारी, वृक्ष तथा फिरत तानों का प्रयोग, तानों की तैयारी और उनका अधिक प्रयोग, ख्याल के साथ पंजाब अंग की ठुमरी गाने में निपुणता तथा गले की तैयारी। अल्लादिया खान का घराना, अल्लादिया खान ने अपनी स्वतंत्र गायन शैली द्वारा एक नवीन घराना चलाया। उन्होंने जहांगीर से संगीत शिक्षा ली थी, जिन्होंने अपने पिता ख्वाजा अहमद से और ख्वाजा ने मानतोल खान से शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में अल्लादिया खान साहब महाराष्ट्र में रहने लगे। उनके बड़े भाई हैदर खान थे, जो एक उच्च कोटि के गायक थे। स्वर्गीय भास्कर बुआ बखले ने संगीत जगत में अच्छा नाम कमाया। मंजी खान का पूरा नाम बरुद्दीन खान और बुर्जी खान पूरा नाम शमसुद्दीन खान था। अभी तक इस घराने के प्रतिनिधित्व कलाकार थे स्वर्गीय केसरबाई केरकर, मोघोबाई कुंडीकर तथा शंकरराव सरनाइक आदि। इस घराने की विशेषताएं: बुद्धि प्रधान और पेंचदार गायकी, बोल अंगों की विशेषता, गीत को भरने का अपना निजी ढंग, अप्रचलित रागों की ओर विशेष झुकाव, विलंबित लय से गायन और कठिन गायकी। किराना घराना, इस घराने की बुनियादी मुगल काल से हुई थी। बाढ़ के कारण दोताही के संगीतज्ञों को जहांगीर ने यूपी में ही जिला मुजफ्फरपुर के किराना नामक स्थान में बसाया। इस घराने का नाम उसी के आधार पर पड़ा है। सादिक अली खान वहां के एक प्रसिद्ध बिनकार थे। उनके सुपुत्र उस्ताद बंदे अली खान एक अच्छे बिनकार और गायक हुए। वे इंदौर दरबार के संगीत और महाराजा के गुरु भी थे। उस्ताद बंदे अली खान के शिष्यों में प्रमुख थे मुराद खान बिनकार और नन्हे खान ध्रुपदिया, जिनके शिष्य थे अली बख्श और मौला बख्श। आगे चलकर अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान इस घराने के मुख्य प्रतिनिधित्व हुए, जिन्होंने इस घराने को बहुत आगे बढ़ाया। अब्दुल करीम खान अपनी मधुर आवाज तथा मोहक गायकी के कारण अधिक लोकप्रिय हुए। अब्दुल वहीद खान करीम खान के निकट संबंधी थे, जो मिरज में रहते थे तथा इस घराने के प्रतिनिधि थे। करीम खान 4 भाई थे: अब्दुल हक, अब्दुल गनी, अब्दुल मजीद और स्वयं। स्वर्गीय रामा भाऊ कुंद गोलेकर तथा स्वर्गीय सुरेश बाबू माने इसी परंपरा के गायक थे, जिन्होंने अब्दुल करीम खान से शिक्षा प्राप्त की थी। इस घराने के प्रमुख प्रतिनिधित्व कलाकार रहे स्वर्गीय हीराबाई बड़ोदेकर, पंडित भीमसेन जोशी, सरस्वती बाई राणे व स्वराज राजगुरु, गंगूबाई हंगल, स्वर्गीय रजत अली खान, स्वर्गीय उस्ताद आमिर खान, बहरे बुआ, पाकिस्तान की रोशन आरा बेगम इत्यादि। सवाई गंधर्व से भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल तथा व स्वराज से संगीत शिक्षा ग्रहण की थी। इस घराने की विशेषताएं हैं आलाप प्रधान गायिका, स्वर लगाने का भावपूर्ण ढंग, स्वर की कर्मिक विलंबित बढ़त, चेनदार गायकी। अब आते हैं घराने का भविष्य क्या होगा। संगीत के विभिन्न घरानों ने एक और संगीत निधि को संयोजे रखा, तो दूसरी ओर संगीत को आम जनता में घुसने नहीं दिया। वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्ड आदि का प्रयोग जनता में बढ़ने लगा।
आज के विद्यार्थी व संगीत साधन को सभी घराने का संगीत सरलता से सुनने को मिल जाता है, अतः वह प्रत्येक घराने की अच्छाई को अपनी गायिका में लाने की कोशिश करता है। इसलिए भविष्य में शुद्ध घराने का मिलना कठिन है। पहले किसी कलाकार को अपने घराने के अलावा अन्य किसी को सुनने का अवसर नहीं मिलता था, जिससे उसकी शैली दिन प्रतिदिन ठोस होती जाती थी। किंतु आज समय बदल गया है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण घराने का भविष्य उज्जवल दिखाई नहीं पड़ता। गायन, गायन शैली, इसका अर्थ है गाने का तरीका। गीत, स्वर लयबद्ध और तालबद्ध शब्दों के सुंदर समूह को गीत कहते हैं। गीत के 4 प्रकार हैं: अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभाव। गायन शैली के प्रकार: ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, ठप्पा, लक्षणदीप, तराना, भजन और गीत, चतुरंग, त्रिवट, स्वर मालिका, होली। ध्रुपद गायन शैली, इस गाने पर हमारे कंठ और फेफड़े पर जोर पड़ता है, ताकत लगती है, इसलिए इस प्रकार के गीत को लोगों द्वारा मर्दाना गीत भी कहा जाता है। ध्रुपद के 4 भाग हैं। ये पहले के समय में। ध्रुपद के 2 प्रकार हैं। पहला है अंतरा और अस्थाई, जो कि अभी के समय में इसके 2 प्रकार हैं ध्रुपद के। इसके शब्द ज्यादातर ब्रज भाषा के होते हैं। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। प्राचीन समय में ध्रुपद गाने वाले को कलावंत कहा जाता था। धमार गायन शैली, धमार को होरी भी कहते हैं। इसमें मिंड और गमक का अधिक प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में धमार में पखावज बजाने का चलन आजकल इसकी जगह तबले ने ले लिया है। ख्याल गायन शैली, ख्याल का शाब्दिक अर्थ है कल्पना। गीत का वह प्रकार जिसमें आलाप, तान, खटका, कन आदि अलंकारों द्वारा किसी राग में नियमों का पालन करते हुए भाव व्यक्त किया जाता है, ख्याल कहलाता है। ख्याल फारसी का एक शब्द है। गीत का वह प्रकार नहीं है। ख्याल का 2 प्रकार हैं: विलंबित ख्याल, जो कि बड़ा ख्याल है, द्रुत ख्याल, जो कि छोटा ख्याल है। ठुमरी गायन शैली, ठुमरी गीत का वह प्रकार है जिसमें राग की शुद्धता को अलग महत्व दिया गया है, लेकिन भाव और सौंदर्य पर ज्यादा जोर दिया गया है। कुछ ठुमरियां हैं जिसे आप ये देख सकते हैं। ठप्पा, ठप्पा इस प्रकार के गीत के स्वर पंजाबी में होते हैं। यह चंचल प्रकृति की होती है। यह काफी, भैरवी, पील, देश, खमाज, झजोटी आदि ऐसे रागों से गाया जाता है। ठप्पा के 2 प्रकार हैं: अस्थाई और अंतरा। मोहम्मद शाह के समय में गुलाम नबी सोरी ने इस प्रकार का आविष्कार पंजाब के एक लोकगीत के आधार पर किया था। लक्षण गीत, जिस गीत में अपने राग का पूरा लक्षण हो, लक्षण गीत या लक्षण गायन शैली कहलाती है। लक्षण गायन शैली का 2 प्रकार है: अस्थाई और अंतरा। तराना, नोम तोम तनन नादीर दीर नादी तदानी आदि। तराना को छोटा ख्याल के बाद गाया जाता है। की वदंती के अनुसार मियां तानसेन ने अपनी लड़की के नाम पर इस शैली की रचना की थी। अस्थाई, ओदे तन द्रे तन दीर ना रे दी तान नी दी तनन देरे। चतुरंग गायन शैली, यह ख्याल गायन शैली की तरह है। इसमें 4 वस्तुओं का मिश्रण है: ख्याल के शब्द, पखावज या तराना, तबला के बोल, सरगम। त्रिवट गायन शैली, त्रिवट को तिरवट भी कहते हैं। इसमें 3 वस्तुओं का मिश्रण है: तबला के बोल, गीत का शब्द और सरगम। स्वर मालिका गायन शैली, स्वर मालिका में राग में प्रयोग किए जाने वाली स्वरों की तालबद्ध रचना होती है। इसके 2 प्रकार हैं। पहला है अस्थाई और दूसरा अंतरा। इसे सरगम तथा सुरावत भी कहते हैं। होली गायन शैली, इसमें मिंड, खटका, कन, मुड़की आदि का प्रयोग होता है, जो होली के समय में गाया जाता है।